सबको महाराज भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध से कोई नहीं बचता। एक पंडित जी महाराज थे, वेदवादी ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ, पूजा पाठ से जो थोड़ा बहुत धन आता, त्रिकाल संध्या करने वाले, उसी से वो अपना जीवन का निर्वाह करते थे। पंडित जी की एक पुत्री थी, धीरे धीरे वह बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। पंडित जी को चिंता हुई इसका विवाह कैसे करें। तपस्वी ब्राह्मण थे, बोले अब मैं जंगल में जा करके लक्ष्मी जी की आराधना करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि कुछ धन दे दो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। पंडित जी वन में गए, ध्यान लगा करके लक्ष्मी माता की उपासना करने लगे। गांव वालों ने देखा बहुत समय व्यतीत हो गया, पंडित जी तो लौट करके आए नहीं, जवान बेटी घर में है, तो गांव वालों ने मिल करके उसका विवाह कर दिया। इधर महाराज पंडित जी की तपस्या पूरी हुई, लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई। लक्ष्मी माता बोली, बोलो पंडित जी क्या चाहिए। पंडित जी महाराज ने लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, माँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना दे दो कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। लक्ष्मी माता हंसने लगी, बोली पंडित जी तुम्हारी पुत्री का विवाह तो तुम्हारे गांव वालों ने कर दिया, और बताओ क्या चाहिए। पंडित जी महाराज बोले, माँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल पुत्री के विवाह के लिए मुझे चिंता थी, तो उसका विवाह तो हो गया। लक्ष्मी माता कह रही हैं, पंडित जी तुमने कर्म किया है, उसका फल तो तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कर्म किया है, कर्म का फल तो सबको लेना पड़ता है। पंडित जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तुम्हें लेना पड़ेगा। बोले क्या है इसका फल। बोले तुम्हें 1 वर्ष तक राज सुख भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, माँ ये तो क्षत्रियों का काम है राज सुख भोगना, हम ब्राह्मणों को तो तपस्या के लिए शरीर मिला है। लक्ष्मी माता बोली तुमने कर्म किया है, तुम्हें 1 साल राज सुख भोगना पड़ेगा। इतना कह करके वहां से चली गई। पंडित जी आ रहे हैं, रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मुझ दीनहीन ब्राह्मण को कौन राजा बनाएगा। परंतु पंडित जी को यह भी पता है कि माता लक्ष्मी का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। पंडित जी महाराज विचार करने लगे कि मैंने पूरे जीवन तपस्या से अपना जीवन निकाला है, साधना के साथ अपना जीवन निकाला है। यदि मुझे कर्म बस राज सुख मिला तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। बोले ऐसा क्या कर्म करूं। पंडित जी के मन में विचार आने लगे कि मैं मर जाऊं, जो इस राज सुख से बच जाऊं। परंतु फिर विचार करते हैं कि यदि मैं खुद से मर गया तो मुझे आत्महत्या का दोष लगेगा। तो यदि राजा दंड दे दे, मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ मुझे मृत्यु दंड दे राजा, तो मुझे आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा। कुछ जगह महाराज आत्महत्या का दोष नहीं लगता है, जैसे राजा मृत्यु दंड दे। हमारी गंगा मैया में यदि किसी की मुक्ति हो जाए तो उसको आत्महत्या का दोष नहीं लगता, उसकी मुक्ति हो जाती है। महापुरुषों से मैंने ऐसा सुना है कि बहुत समय पूर्व जब किसी को असाध्य रोग हो जाते थे, वो रात दिन तड़पते थे, उनसे लोगों से उनका दुख नहीं देखा जाता। वो हर क्षण यही कहते कि हमें खत्म कर दो, हमें कुछ दवाई दे दो जिससे हम शरीर छूट जाए, मर जाए। रात दिन तड़पते थे तो लोग उनके हाथ पैर बांध करके गंगा जी में डाल देते थे।
तो उससे उनको आत्महत्या का दोष भी नहीं लगता था और उनकी मुक्ति भी हो जाती थी। तो पंडित जी मन में विचार करने लगे कि यदि राजा मृत्यु दंड दे दे तो मुझे आत्महत्या का दोष भी नहीं लगेगा और मैं अपने कर्म के फल से भी बच जाऊंगा। ऐसा विचार करते करते राज्य में, एक राजा के राज्य में पहुंचे। राजसभा लगी हुई थी। पंडित जी विचार करने लगे कि ऐसा क्या कर्म करूं कि राजा सीधे मृत्यु दंड दे और दूसरा कोई दंड नहीं दे। तो पंडित जी ने दरबार में खड़े होकर के अपने पैर से अपनी जूती निकाल करके राजा की तरफ फेंक के मारा। राजा तो हट गया। राजा के पीछे जो छत्र टंगा हुआ था उसमें एक काली सर्पणी बैठी थी, उसमें वो जूता लगा और सर्पणी गिर करके मर गई। सिपाहियों ने महाराज पंडित जी को पकड़ लिया, पकड़ करके राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने अपने गुरुदेव को बुलाया, कुल पुरोहित को बुलाया, बोले इनको क्या दंड देना चाहिए। पंडित जी बोले मुझे मृत्यु दंड दे दो राजा। पंडित जी ने राजा की कुंडली देखी और बोले राजन, आज तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष था। यदि ये पंडित जी नहीं होते तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए इनको तो धन्यवाद करो, जितनी हो सके इनकी सेवा करो। इनकी कृपा से तुम्हारे प्राण बचे हैं। राजा तुरंत महाराज पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और पंडित जी कह रहे हैं कि राजा मुझे मृत्यु दंड दो। राजा बोला पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, और जबरदस्ती पकड़ करके अपने सिंहासन में बिठा दिया। बोले महाराज आज से आप यहीं रहोगे, इस सिंहासन में बैठोगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। पंडित जी महाराज पहले तो झिझके, परंतु ब्राह्मण का ऐसा स्वभाव होता है कि कोई थोड़ा सा प्रेम दिखा दे, कोई थोड़ा सम्मान कर दे तो महाराज सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। पंडित जी प्रसन्न हो गए। राजा उनकी खूब सेवा करने लगा। महाराज राज सुख भोगने लगे। राजा अपने साथ जहां जाता 2-2 पालकी चलती साथ में। यदि वन में शिकार खेलने जाता तो एक साथ शिविर लगते, एक ही शिविर में राजा और पंडित जी शयन करते। एक बार राजा शिकार खेलने गया। पंडित जी महाराज और राजा एक ही शिविर में रुके थे। अचानक आधी रात्रि में क्या देखा, अर्धरात्रि में, कि एक सर्पणी आई और राजा की तरफ बढ़ रही है। पंडित जी ने सोचा इस राजा ने मेरी इतनी सेवा की, इतना मुझे सम्मान दिया, इसके प्राण को संकट है। तो पंडित जी महाराज ने राजा की रक्षा के लिए तलवार उठाई और जैसे ही तलवार उठाई उसकी आवाज हुई, वो सांप तो वहां से भाग गया महाराज और राजा की आंख खुल गई। राजा बोला अरे पंडित जी, मैंने तुमको अपने सिंहासन में बिठाया, तुम्हारा इतना सम्मान किया, तुम्हारी इतनी सेवा की, और तुमको, मुझे लगता है तुमको ये अच्छा लगने लगा है, इसलिए अपना रास्ता साफ कर रहे हो, मुझे मार देना चाहते हो। पंडित जी बोले नहीं नहीं राजा, एक सांप आया था, वो आपको दंशन करने वाला था, मैं तो आपकी रक्षा कर रहा था। राजा बोला कहाँ है सांप? अरे वो तो चला गया। बोले मैं सब समझता हूँ पंडित जी, आपने एक बार मेरे प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, तुरंत इसी क्षण आप मेरे राज्य से निकल जाओ। पंडित जी महाराज मुंह लटकाए हुए जैसे ही निकले शिविर से थोड़ी दूर गए कि रास्ते में लक्ष्मी माता मिल गई। बोली क्यों पंडित जी, 1 वर्ष हो गए पूरे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, चाहे रो करके भोगे
चाहे हंस करके भोगे।